एंडोस्कोपी, जो भी मेडिकल लाइन में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब मैंने करवाया, बट रिजल्ट जीरो। फिर मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहने लग गया, जैसे कि नाभि से ऊपर लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, दाएं बाएं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी में भी कराया, होम्योपैथिक में भी कराया, आयुर्वेदिक में भी कराया, और अपना जो है पंडित वंडित का पाठ पूजा कर्म ये सब भी करे, बट रिजल्ट कुछ नहीं आया। अब मेरे को पहले जो मेरे को दर्द रहता था 24 घंटे, और नाइट में ऐसे पेट में अजीब सी भूचाल सा रहता था, नाइट में 2-3 बजे नींद खुल जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। फिर अब जो ये स्थिति है आज की डेट में, मेरे को दर्द बहुत कम हो गया है, नींद 5-6 दिन से बहुत बढ़िया आ रही है, पेट साफ और काफ़ी मुझे लाइट फील होता है। संस्था को 10 में से 10 रेटिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है एनवायरनमेंट, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो बहुत पीसफुल रूम, बड़े साफ़ सुथरे, बहुत क्लीन रूम है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव, एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, एक योगाचार्य, आप सबको निमंत्रित करता हूं आज की हमारी इस विशेष और नई यात्रा में। आज जो कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो है सचिन कुमार गुप्ता जी, दिल्ली से हमारे यहाँ पर आए हैं, जिनको यहाँ आने से पहले क्या क्या दिक्कतें थी उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन मूल बात याद रखना, मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि जीवन में जो भी समस्याएं आपको है, किसी भी स्तर की है, चाहे फिजिकल स्तर पर हो चाहे मेंटल स्तर पर हो, जीवन में अगर आपकी आदतें बदलेंगी तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। बीमारी को ठीक करने का प्रयास मत करो, खराब जो आदतें हैं उन्हें बदलो, तो जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अब मैं निमंत्रित करता हूँ सचिन कुमार जी को। ओम। आप अपने परिचय के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। और मोस्टली कॉमनली हम सब जितने भी योग साधक यहाँ आते हैं, जैसे आप किसी के भी कुछ ना कुछ वीडियो को देख करके सीखे होंगे, कुछ इन्फ्लुएंस हुए कि चलो हम वहां चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जो वीडियो आप अपनी पूरी मर्जी और सहमति से दे रहे हैं, जो अपना कंटेंट, अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस देंगे, है ना? बिल्कुल। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एब्डोमिनल डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम में होते हैं, और जो कहीं ना कहीं आप यहाँ आने से पहले बहुत ज्यादा पीक पर थे, तो हम आपको वो एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से, क्या एक प्रॉब्लम आपको थी, देन आपने यहाँ कितने समय स्टे किया, क्या आपको रिजल्ट मिला, क्या आपने बेसिकली यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि जो आपको लगा कि वास्तव में ये सबसे मोस्ट वैल्यूबल है, जो कि कहीं ना कहीं आपको संस्था में रह करके आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं। ओवरऑल आपने जो सीखा, जो प्रॉब्लम और जो आपको बेनिफिट लगा, वो आप अपना अनुभव हमारे साथ बांटेंगे। तो हमारे जो योग साधक जो हमें देखते हैं वो अपना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप अपना जो भी अनुभव है आप उन्हें बताएंगे। मेरा नाम सचिन कुमार गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बेसिकली मेरा जो फील्ड है वो आईटी इंडस्ट्री से है, मोस्टली काम बैठे रहने का होता है, और शिफ्ट भी बदलती रहती है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी आफ्टरनून। तो उस सीज़न में पहले तो मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती थी, लेकिन डे बाय डे जैसे मेरी नाइट शिफ्ट होती थी, तो धीरे धीरे 4 साल से प्रॉब्लम मेरे को बढ़ने लग गई। स्टार्टिंग में तो गैस बनना लगता था, ब्लोटिंग होती थी, वो हल्की फुल्की रहती थी, फिर धीरे धीरे वो आती थी जाती थी, तो हम इसे सामान्य समझते थे कि गैस है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी और ये एक दर्द का रूप लेने लगी। फिर मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहने लग गया, जैसे कि नाभि से ऊपर लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, दाएं बाएं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी में भी कराया, होम्योपैथिक में भी कराया, आयुर्वेदिक में भी कराया, और अपना जो है पंडित वंडित का पाठ पूजा कर्म ये सब भी करे, बट रिजल्ट कुछ नहीं आया। एंडोस्कोपी, जो भी मेडिकल लाइन में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब मैंने करवाया, बट रिजल्ट जीरो। फिर मैंने गुरुजी के मतलब कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखे, मैंने यूट्यूब चैनल्स पे उनके रील्स वगैरह देखता था, तो 5-6 महीने से मैंने रील्स देखा, गुरुजी को फॉलो करा, उनके कुछ योगा वगैरह भी देखे, करना स्टार्ट किए। बट फिर मैंने सोचा एक बार कि उधर जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के जो एक्सपीरियंस मुझे दिखे, लोगों का फीडबैक देखा, तो मुझे फिर मैंने सडनली, मैं ऐसे ही गार्डन में बैठा हुआ था, सोचा था, उधर मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैंने तुरंत गुरुजी के सेंटर पर कॉल किया और मैंने गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली, और मेरे को टिकट भी नहीं मिली, मैंने तुरंत टिकट बुक करवाई ऑन द स्पॉट, छोड़ छाड़ के सब, और वेटिंग पे ही मैं आ गया यहाँ पे। मैंने आया गुरुजी ने बड़ी अच्छी काउंसलिंग करी, सारा बताया कि पूरा हिस्ट्री बताई। फिर गुरुजी ने कहा कल से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे सुबह योगा का वगैरह का मेडिटेशन, फिर जो अशोधि पान होता है वो कराया, उससे मेरे को 2 या 3 दिन में 5 to 10% रिजल्ट दिखने लग गया। फिर मुझे शाम को मेडिटेशन होता था,
खाना पीने का बहुत अच्छा व्यवस्था है, और 6 से 7 दिन में मुझे 40 से 50% आराम है आज की डेट में। मतलब अब मेरे को, पहले जो मेरे को दर्द रहता था 24 घंटे, और नाइट में ऐसे पेट में अजीब सी भूचाल सा रहता था, नाइट में 2-3 बजे नींद खुल जाती थी, फिर नींद नहीं आती थी। फिर अब जो ये स्थिति है आज की डेट में, मेरे को दर्द बहुत कम हो गया है, नींद 5-6 दिन से बहुत बढ़िया आ रही है, पेट साफ, और काफ़ी मुझे लाइट फील होता है। मतलब मैं अपनी जो मेरी ग्रोथ या डेली रूटीन की लाइफ थी वो काफ़ी अब स्मूथ चल रही है इस तरीके से। तो मैं सभी जिनको भी पेट की समस्या है, मैं चाहता हूँ कि एक बार गुरुजी से बात करें, अपॉइंटमेंट ले और यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें घर पे आजमाई। ये जो भी आपका किचन से रिलेटेड हो तो अजवाइन, बट एक सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कि कब कितने बजे खाना है, कितने बजे औषधि लेनी है, कितने बजे आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। आईबीएस और पेट की जितनी भी प्रकार की बीमारी है वो उसी तरीके से ठीक हो सकती है। अपने आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप इफ़ एंड बट में उलझे रहोगे। गुरुजी के मार्गदर्शन से करोगे, सही समय पर सही क्या करना है, वो तभी ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, योगा, मेडिटेशन, दिनचर्या सही रखना और भोजन सही समय पर उचित लेना। जी, तो सचिन जी ने लगभग अपना काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटा। तो अब मैं आपको एक बात और पूछूंगा जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग के भीतर प्रश्न होता है। जैसे आपने बोला कि घर पे अधिक नहीं, आपको प्रॉपर गाइडेंस किया, एक ऐसी नीड है जो आपको यहीं पर मिल सकती है। आपने ऐसा यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया अपने बेस पर जो आपको लगता था कि आप घर पे रहते उसे मिस कर रहे थे? यस, मैं देखो योगा करता था हल्का फुल्का, और अपना जो भी होम रेमेडीज है वो लेता था, लेकिन वो मुझे सिस्टमेटिक नहीं पड़ता था। योगा भी कर रहा था तो ठीक है, कर लिया, बट एक काम था। लेकिन गुरुजी ने सही तरीके से योगा करना, और एक मतलब कि आपको समय टाइम पे उठना और उसको प्रॉपर टाइम देना। आप उसको योगा हो या कोई भी थेरेपी उसको एक बर्डन लेके करोगे तो वो आपकी बॉडी में अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से सुबह उठ के प्रॉपर योगा होता है, उसके बाद औषधि पान होता है, फिर यहाँ पे थेरेपी की जाती है। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होती है जो बॉडी में लगती है। घर पे हम जो कर पाते हैं वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसमें समय नहीं दे पाते। अपनी भागदौड़ ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते कि हमारे लिए हेल्थ जो है वो सेकेंडरी हो जाती है, और जो हमारा वर्क है वो प्रायोरिटी पे होता है। जबकि यहाँ पर आगे उल्टा हो जाता है, हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी है, बाकी सब सेकेंडरी। अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तभी आप बाकी कामों में आपका मन लगेगा और आप उसको और अच्छे एफर्ट से कर पाओगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी है। आप 24 घंटे आपके पास होते हैं, गुरुजी ने यहाँ पर कहा कि आपको 1.5 से 2 घंटे अपने ऊपर देना, 22 घंटे आप संसारिक जीवन को दो। ये मैंने यहाँ पे आके सीखा गुरुजी से। जी बिल्कुल। तो सचिन जी ने जो यहाँ अपना एक्सपीरियंस किया और दोनों जन अपने जो प्रॉब्लम बताई, देन अपनी जो हिस्ट्री बताई, उन सब में कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। मोस्टली कॉमन बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में A to Z का मतलब, मैंने पहले भी आपको दोहराया था, A to Z का मतलब सिर्फ IBS नहीं है। A to Z का मतलब जीवन शैली में जो भी चीज़ें आपकी गलत है उन सबको बैलेंस में लाना। A to Z का मतलब आप सही समय पर अगर उठते नहीं हैं तो याद रखो कि वो फिर जीवन शैली में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएंगी। सही समय पर सोते नहीं है तो भी प्रॉब्लम रहेगी, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो कहीं ना कहीं भविष्य में होंगी। इसलिए समय पर उठना और समय पर सोना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर समय पर भोजन नहीं होगा, आप भोजन ही 1 बजे लेते हैं, आप रात का भोजन ही 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे ले रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वो किसी भी स्तर से सही नहीं है। A to Z का मतलब हुआ कि भोजन का समय जो है सुबह का 10 से 11 और शाम का अधिक से अधिक 6 से 7 के लगभग अंदर अंदर निपट जाना चाहिए। या यूं कह दूं कि सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। अब मेंटल स्तर पर हम जो दिन भर में जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम माइंड के ऊपर इतना लोड ले आते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इतने काम के बारे में सोचते हैं, तो एक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारा काम हो कैसे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन के स्तर पर होता है। और फिर जब भी हमें स्ट्रेस, तनाव आता है, हम समझ ही नहीं पाते भाई हमें हो क्या रहा है। और मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन करो, करके देखो, एक्सपीरियंस वो जो ब्रेन में होगा उसको आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि काम होने के बाद जो अपने ब्रेन पे होता है वो क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। तो ओवरऑल चीजें क्या है कि आपकी बॉडी पर आपको A to Z काम करना पड़ेगा। तो मैंने इनको, सचिन जी को यहाँ पर मिट्टी पट्टी करवाई, औषधि पान दिया, पेट और पिंडलियों मतलब पीछे से पिंडलियों की मालिश इनकी अधिक रही,
2 टाइम थेरेपी सेशन रहा, सुबह का योगा, संध्या का मेडिटेशन सेशन रहा। साथ में भोजन इतना सात्विक रहा कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं, सामान्य किसी भी बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे रोटी सूट नहीं करेगी, मुझे वहां का पानी सूट नहीं करेगा। अरे बावलो भाई, मैंने जो यहाँ संस्था में जो कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया वो सारा रिसर्च बेस है, एक्सपीरियंस करके उसको निकाला है कि ये निचोड़ है जो हर किसी को लगभग सूट करेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि यहाँ आने के बाद किसी को कोई डाइट से कोई डिसऑर्डर मतलब प्रॉब्लम है, तो फिर हम उस डाइट को कस्टमाइज कर देते हैं। लेकिन 99% केसेस में लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें, मेरे को भी मिथ था इस चीज का, रोटी का, कि रोटी मेरे को डाइजेस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे मेरे को डाइजेस्ट कर रही है रोटी। मतलब अधिकतर लोग का डाउट है कि मुझे रोटी शूट करेगी कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आप आए, आपने एक्सपीरियंस ये रोटी कहीं बहुत बढ़िया सेट रहता है रोटी से, है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये तो लगभग हमारी सारी बातें हो गई। आखिरी बात हम इस चर्चा का और पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे संस्था के बारे में एक रिव्यू मांगू कि 10 स्टार आपके पास होल्डिंग है, कि इसमें आप कितने संस्था को रिव्यू देना चाहेंगे? आपको लगता है कि संस्था कहाँ और बेटर सुधार कर सकती है जिसको हम और बेटर करें, और 10 में से कितनी रेटिंग आप देना चाहेंगे? मैं तो संस्था को 10 में से 10 रेटिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया बात यह है एनवायरनमेंट, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, बड़ा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है, जो भी थेरेपी दी जाती है बहुत अच्छा स्टाफ है, गुरुजी भी बहुत 1 to 1 बंदों से फॉलोअप लेते हैं, और गुरुजी का जो बताने का तरीका है बड़ी शालीनता के से हर चीज़, आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बिल्कुल 1 to 1 फॉलोअप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सबको बिठाया, एक बंदे के पास जाके उसके अलग इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सुनते हैं, और प्रॉपर लिसनिंग बहुत अच्छी है, प्रॉपर सुनते हैं, फिर उसको आपको एक साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। ये मुझे एनवायरनमेंट, और सबसे अच्छा सब कुछ यहाँ पे शुद्ध है, कोई चीज़ बाहर की आपको मिलती नहीं है बाज़ार से, जो भी सब्जी बनेगी या भोजन बनेगा सब यहीं से अवेलेबल होता है, कुछ भी सब कुछ शुद्ध है। तो बहुत पीसफुल रूम, बड़े साफ़ सुथरे, बहुत क्लीन रूम है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। तो मतलब लगभग आपके हिसाब से हर चीजें बेस्टर है। यस। चलो, इस आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद और आशा है कि आप जितना समय आप यहाँ लेकर के, क्योंकि एटलीस्ट लगभग 7 दिन के आसपास का आपके यहाँ का स्टे का प्रोग्राम रहा, कहीं ना कहीं अर्धांगिनी जी की मतलब धर्मपत्नी को भी साथ लेके आए थे, लेकिन किसी कारण से इनको जाना पड़ेगा। लेकिन मूल बात यह है कि जो आपने यहाँ लर्निंग की, जो आपने चीजें यहाँ जी है, एक्सपीरियंस की है, मैं कहूँगा वही आपका मूल धरोहर है जो आपको यहाँ से लेकर के जाना है। तो डेफिनेटली आप लाइफ लॉन्ग सही रहेंगे, तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामनाएं करते हैं, और जो हमने बातें बताई अगर उनमें कुछ भी बातें अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में जरूर उतारें, जिससे कहीं ना कहीं आप भी बेटर हों। तो आपके साथ ये हमारी आखिरी चर्चा, फिर मिलेंगे कभी ना कभी किसी शहर में, किसी गली में या संस्था में, कभी ना कभी। तो ईश्वर से आशीर्वाद कि सदैव आप खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे रहें। आप सभी को ओम जी।